ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੋਈਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਫੇਮ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ पूरी दुनिया ਨੂੰ पता। फिर नंगी वीडियोस आ जाती है रजब भट्ट की, फिर रजब भट्ट की इतनी इतनी बेहुदा वीडियो आ जाती है, फिर कभी शराब के नशे में टुन की वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जिथों संधी ना जनानी ते सारा बता देना मैनू कि ये कौन सा आइंस्टाइन है और वो कौन सा बिल गेट है। ये दोनों ही नौ दौलती हैं। एक खोता रेडी चलाता था, बोतलों की दुकान के ऊपर बैठ के गाने गाया करता था, और एक जो है वो बिल्कुल ही मेरे कहने का मतलब लूली लांगों से भी बिल्कुल ही बदतर था। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੰਨੇ ਗਾਣਾ ਯਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ बैकग्राउंड देख जाके। तो यार तुम क्या चीज हो भाई, मुझे ये तो बता दो, बादशाह जहांगीर के साथ तुम्हारा कोई पीछे से ताल्लुक मिलता है, या बादशाह अकबर के कोई दूर के रिश्तेदारों के तुम्हारी जायदादें, तुम्हारी जमीनें राजस्थानों के ऊपर कब्जे हुए पड़े और ये और वो, कोई बैकग्राउंड बेटा तुम्हारा भी नहीं है जो तुम अंसर जट को बैकग्राउंड दिखा रहे हो। और अंसर जट उर्फ पतलू, और वाकई उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो खोती रेडी चलाने वाला लड़का था। 20-20 रुपए का माइक उठा के 3-4 आपने देखा होगा टगा टोकरी विलागर रजब भट्ट के इर्द गिर्द, कभी उसके दरवाजे पे उसको मुंह पे दरवाजा बंद किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, वो आगे पीछे फिरते हैं, कभी कुछ करते हुए नजर आते हैं, और बाद में इनकी वालिदा माहिदा जगह जगह मिन्नतें और तरले और समाजत और पता नहीं क्या कुछ करती जाती हैं। वो एक बली खतून है, वो एक शरीफ खतून है, एक भला मानस औरत है। अगर उसका वजह शोहरत, गंदी माँ बहन की गालियाँ और बहनें निचाना और लड़कियाँ बच्चियाँ निचाना, ये तयशुदा लड़ाई है अंसर जट के साथ, बिल्कुल तयशुदा लड़ाई है। जब ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां लगाते हैं तो सबसे पहले एक्टिवेट कौन होता है? इस नूरा कुश्ती का सबसे पहला टीम मेंबर कौन होता है? रजब भट्ट के दोस्त। और जड़ियां तू गड्डियां ते नौ दौलतियां शो करना ना, खानदानी बच्चा खानदानी रजिया पुजिया बंदा दौलता शो नहीं करता, हमेशा नौ दौलतिया बंदा दौलता शो करता है। दूसरे टीम मेंबर कौन होते हैं? पिंड वाले। सुनिया शरीका बदमाश हो गया, लड़ाइयां करना है, पतलू प्यो लगदा ही पतलू दी बुराइयां करना है। माफी दे दो यार। फोन कर रही हैं अंसर जट को, और अंसर जट कहता है मई अपने पुत्रा नु लगाम दे। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਫੁਦਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। 2.5 ਮਿੰਟ ਲਾਈਵ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 52,000 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ 52,000 ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੇਮ ਫੂਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। मेरा नाम यासिर शाह मोहन खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। बड़ी बदकिस्मती है, खुदा की कसम, वतन अजीज़ पाकिस्तान की और यहाँ की आवाम की बजाते खुद भी, और इस बदकिस्मती की ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ये आवाम खुद भी है। यानी कि यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना बेहुदा, इतना पैथेटिक, इतना गंदा और इतना गलीज़ है कि शायद ही किसी दुनिया के किसी कोने, किसी खुदरे के अंदर कोई इस तरह की हरकत होती हो जो हमारे सोशल मीडिया पे होती है। यानी कि खोतियां रेड़ियां चलाने वाले नौ दौलतिये और रंगसाजी का काम करने वाले और छोटे छोटे स्टोरों के ऊपर सेलमैनियां करने वाले आज इतने बड़े यूट्यूबर और इतने बड़े टिकटॉकर बन चुके हैं, और इतना उनको अरूज के ऊपर ले जाया जा चुका है एक मसनूई थकी गंदी बेहुदा शोहरत के हवाले से कि खुदा की कसम इनका जब जिक्र आता है ना तो दिमाग वैसे ही फटना शुरू हो जाता है। एक का नाम है मिस्टर पतलू, इसे अंसर जट कहते हैं, और एक का नाम है रजब भट्ट। रजब भट्ट यूट्यूबर है। शुरू स्टार्ट में इसने बड़ा अच्छा काम किया, पता नहीं दरमियान में से क्या तकलीफ हुई, ये अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर गया, और इसने अपने ऊपर सैकड़ों की तादाद से FIR भी कटवा ली, और तकरीबन लाखों की तादाद से जहाँ पर अपनी फैन फॉलोइंग बनाई वहाँ पर लाखों की तादाद से अपने दुश्मन भी पैदा कर दिए। इसी तरीके से अंसर जट एक मुद्दत, एक ज़माना, एक लंबी यानी कि कह लें कि आप महीनों क्या सालों पर महिद लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, अपने आप को जट 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 कह के। खुदा की कसम मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि किस तरह यानी कि एक ज़ात के नाम को ये इस्तेमाल करके किस तरह अपने आप को अरूज देने की कोशिश करते हैं। उसने का भी भांडा फूट गया, उसने भी शादी कर रखी हुई थी लंदन में,
उसका मैंने प्रोग्राम भी किया, उसकी मिसेस का, वो प्रोग्राम भी बहुत वायरल हुआ, उसके ऊपर भी बड़ी लैदे हुई। उससे पहले वो कसमें खाता था कुरान की कि मेरी शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर नंगी वीडियोस आ जाती हैं रजब भट्ट की, फिर रजब भट्ट की इतनी इतनी बेहुदा वीडियो आ जाती है, फिर कभी शराब के नशे में टुन की वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अच्छा, मैं बड़ा परेशान यार कि इनके साथ ही हादसे क्यों होते हैं। काला है तो वो इनके हथी पड़ जाता है वहाँ पे बाहर के मुल्क में, यहाँ पे लोग इनको कराची में फेंटी लगा देते हैं। और जो वो है पतलू, मिस्टर पतलू, वो पाकिस्तान घुसने का नाम नहीं लेता, उसे पता मैं कि यहाँ एंटर हो गया गलती से तो मेरे ऊपर लातदाद पर्चे हो जाएंगे। और यहाँ पर कोई हरकत करता है रजब भट्ट और बाहर के मुल्क में भाग जाता है। आजकल फिर एक नई कंट्रोवर्सी इन्होंने बनाई हुई है, और वो कंट्रोवर्सी एक गाना लगाया था रजब भट्ट ने। ताजा मैं जितो संधी ना जनानी ते सारा बता देना मैनू, समझ गए। ते मेरा बहुत हुई विखा के बदमाशी नहीं होंगी। ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम को फेम च मुकाबला ते ना रुपये च मुकाबला पूरी दुनिया में पता है। जितने मुनाफिक निकल निकल के टिकटॉक पे आते हैं। मैं तो इसके ऊपर खुदा की कसम मजमून भी लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ के सुनाने को दिल इसलिए नहीं करता कि ये कौन सा आइंस्टाइन है और वो कौन सा बिल गेट है। ये दोनों ही नौ दौलती हैं। एक खोता रेडी चलाता था, बोतलों की दुकान के ऊपर बैठ के गाने गाया करता था, और एक जो है वो बिल्कुल ही, मेरे कहने का मतलब, लूली लांगों से भी बिल्कुल ही बदतर था। इन दोनों को अल्लाह ताला ने दौलत भी दे दी, इन दोनों को अल्लाह ताला ने शोहरत भी दे दी, लेकिन इनको सुकून और चैन आ नहीं रहा। इन्होंने एक टीम तश्कील दी हुई है डिजिटल मीडिया के कुछ डिजिटल दहशत गर्दों की, काली काली शक्लों वाले हैं, बोलना आता नहीं है, सनद उनके पास किसी के पास प्रॉपर है नहीं। 20-20 रुपए का माइक उठा के 3-4 आपने देखा होगा टगा टोकरी विलागर रजब भट्ट के इर्द गिर्द, कभी उसके दरवाजे पे, उसको मुंह पे दरवाजा बंद किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, वो आगे पीछे फिरते हैं। अब जब भी कोई वजह तनाज़ा बने या ना बने, इनका किरदार क्या होता है, आज के वीलॉग में हमने ये भी डिस्कस करना है, और आज के वीलॉग में हमने ये भी आपको बताना है कि आखिरकार इनके साथ ही सारे मसले क्यों हो जाते हैं। कोई खुदाई आफत क्यों नहीं आती इनके ऊपर, जल्जले में इनका घर क्यों नहीं रुड़ जाता, इनके घर में सिलेंडर का धमाका क्यों नहीं हो जाता, इनकी गानों के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी शहजाद भट्टी के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी 333 के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी आपस में गंदी गाली गलौच होती है। ये कभी शराब पी के आ जाते हैं और कभी इल्मा नामी लड़की के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ करते हुए नजर आते हैं, और बाद में इनकी वालिदा माहिदा जगह जगह मिन्नतें और तरले और समाजत और पता नहीं क्या कुछ करती जाती हैं। वो एक बली खतून है, वो एक शरीफ खतून है, एक भला मानस औरत है, वो बेचारी परेशान, और बाप भी बेचारा हक्का बक्का, खानी उसने 2 वक्त की रोटी है, शुगर का मरीज है वो रजब भट्ट के वालिद। और इसी तरह नहायत ही नेक इंसान है अंसर जट का बाप, एक नहायत शरीफ आदमी, बेइंतहा शरीफ आदमी। जारी बात है कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला राज मजदूर होगा वो बेचारा शरीफ आदमी होगा, उसके पास तो ना याशी करने का कभी जिंदगी में सामान होगा ना कुछ होगा। अचानक दौलत मिलने के बाद अंसर जट साहब जो हैं वो दुनिया को धमकियां भी लगाते फिरते हैं, दुनिया को तनकीद का निशाने बनाते फिरते हैं। इसने मज़ाई टीवी बनाया, मैंने सोचा यार ये अच्छी तरफ चल निकला है, कुछ बेहतरी की राह की तरफ जाएगा। अजीबोगरीब इनकी हरकतें हैं, इनकी वीडियोस बीच में एनअली दिखाता चला जाएगा आपको, आप चेक करते चले जाइएगा कि मान डोगर कितनी अजीबोगरीब किस्म की फजूलियात बकता जा रहा है। हाथी तू ਉਹਦੀ बीवी ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੰਨੇ ਗਾਣਾ ਯਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ। यार तुम क्या चीज़ हो भाई, मुझे ये तो बता दो, बादशाह जहांगीर के साथ तुम्हारा कोई पीछे से ताल्लुक मिलता है, या बादशाह अकबर के कुछ दूर के रिश्तेदारों को तुम्हारी जायदादें, तुम्हारी ज़मीनें राजस्थानों के ऊपर कब्जे हुए पड़े और ये और वो सब कुछ है, या फिर किसी गद्दी नशीन हो, क्या हो, शहजादा नशीन हो, कोई बैकग्राउंड बेटा तुम्हारा भी नहीं है जो तुम अंसर जट को बैकग्राउंड दिखा रहे हो। और अंसर जट उर्फ पतलू, और वाकई उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो खोती रेडी चलाने वाला लड़का था, वहाँ से अल्लाह ताला ने उसका बाजू पकड़ा, चंद लोगों ने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब ये करते क्या है, ये करते ये हैं कि देखते हैं कि हमारी कोई रेटिंग ही नहीं है, हम नीचे आ रहे हैं। देखें नाजरीन, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया होती है ना, अगर यहाँ पे बग़ैर तलीम व तरबियत के प्रोग्राम किए जाएँ
यहाँ पे बगैर तालीम और तरबियत के प्रोग्राम किए जाएं, यहाँ पर बगैर किसी लॉजिक के प्रोग्राम किए जाएं, यहाँ पर बगैर किसी मौजू के प्रोग्राम किए जाएं, और प्रोग्राम भी वो हों जिसमें माँ बहन की गंदी गलाजत भरी गालियाँ निकालनी हो, तो यहाँ पे शोहरत को कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चाहे टिकटॉकर हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, अगर उसका वजह शोहरत, गंदी माँ बहन की गालियाँ और बहनें निचाना और लड़कियाँ बच्चियाँ निचाना और उनके ऊपर गंदी किस्म की सजाएं रखना ये हो, तो फिर इस शोहरत को ज़्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये देर पा चीज़ें नहीं होती। क्योंकि आप तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक होती है और नकल चीज़ जो रेप्लिका होती है वो रेप्लिका होती है। आप यूँ कह लीजिए कि मीडिया की रेप्लिका शक्ल का नाम जो है ना वो रजब भट्ट है, वो डकी भाई है, या फिर आप उसको अंसर जट उर्फ पतलू कह सकते हैं। अब करते क्या है कि ये देखते हैं कि यार हम सफ़ा स्क्रीन से या स्क्रीन से आउट होते चले जा रहे हैं, तो ये जानबूझ के एक दूसरे को तंज करते हैं और नूरा कुश्ती खेलना शुरू कर देते हैं। खुदा की कसम मुझे पूरा यकीन है कि ये नूरा कुश्ती है, पूरा यकीन है नूरा कुश्ती। ये तयशुदा लड़ाई है अंसर जट के साथ, बिल्कुल तयशुदा लड़ाई है। और तुसी एडे दोवें बड़े बदमाश हो, जाओ मीर अब्दुल्ला के नाल लड़ दो, जाके जाओ लड़के तो आओ ना, चलो कटो गाना, तुसी दोवें जेडे एडे बदमाश हो तो गोगी भट्ट नूं गाना कटो। यहां से ही तुम लोगों का झूठ पकड़ा जाता है, यहां से ही तुम। और चलो यार वजीर दाखिला को गालियां निकाल दो, आप में से कोई पाकिस्तान पीपल पार्टी से तलक रखता होगा, कोई नून लीग से तलक रखता होगा, आप में से कोई शख्स यूं कह लीजिए कि उससे तलक रखता होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तलक रखता होगा, जमात इस्लामी से। कोई बुरा लगता है जिसके साथ मुखालफत है उसके बारे में चंद एक आप बयान दे दो। ये काम कभी नहीं करोगे तुम लोग, तुम्हें पता है कि बड़ी छतरोल होगी, और छतरोल भी ऐसी होगी कि अल्लाह 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 सारी दुनिया याद रखेगी। अब ये करते क्या है कि अंसर जट की कोई दोस्त है, उसकी कोई गिफ्टर है, तो उसके साथ झूठी लड़ाई डाल ली, वो जो भी उसका नाम है व्हाट्सएवर। मुझे तो इनके नाम भी बड़े अजीब लगते हैं, विस्की और डिस्की और पता नहीं क्या क्या। मैं तो इनका नाम लेना भी खुदा की कसम अपनी तौहीन समझता हूँ, अपनी इंसल्ट समझता हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है। लेकिन इनके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो नस्ल बर्बाद हो रही है, जब ये नूरा कुश्ती खेलना शुरू करते हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाते हैं, तो सबसे पहले एक्टिवेट कौन होता है इस नूरा कुश्ती का? सबसे पहला टीम मेंबर कौन होता है? रजब भट्ट के दोस्त। और जड़ियां तू गड्डियां ते नो दौलतियां शो करना ना, खानदानी बच्चा खानदानी रजिया पुजिया बंदा दौलता शो नहीं करता, हमेशा नो दौलतिया बंदा दौलता शो करता है। दूसरे टीम मेंबर कौन होते हैं? पिंड वाले। सुनिया शरीका बदमाश हो गया, लड़ाइयां करना है, पतलू प्यो लगदा ही पतलू दियां बुराइयां करना है। तीसरा टीम मेंबर कौन होता है? रजब भट्ट की वालदा के माइदा, मेरी बहन है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले वो एक्टिवेट होती हैं और वो एक यूट्यूबर के साथ जुड़ के फिर जो उनके खिलाफ बोल रहा होता है उस यूट्यूबर को उस यूट्यूबर के पास भेजती हैं, और मामला जिंदगी जो है ना वो आगे चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो मासूम औरत है, वो सादी औरत है, वो एक मोमिन औरत है, वो चाहती है कि मेरा बच्चा इन खुराफात से, इन चीज़ों से निकल जाए। वो कभी फोन कर रही हैं अंसर जट को, और अंसर जट कहता है मई अपने पुत्रों को लगाम दे, अपने पुत्रों को लगाम दे। वो भी आ जाता है जनाब उतनी देर में रजब भट्ट। ओए 2.5 मिनटां दे विच 56,000 बंदा मनु वेखदा पिया है। किसी का मुंह लाल हो गया अपना चपेड़ा मार के नहीं कर दीदा, समझ लगी? हाँ, जिस राह ਜਿਹੜਾ मेरा मालिक जिथे ਜਿਹੜੇ राह लावे उत्थे लग के रहीदा, ਐਵੇਂ फुदक फुदक के दूजे रावां 'ਚ नहीं आईदा ਹੁੰਦਾ। 2.5 मिनट 'ਚ 2.5 मिनट लाइव ऑन करके ਜੇ ਤੁਸੀਂ 52,000 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ 52,000 ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੇਮ ਫੂਮ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड व्हाट अ पैथेटिक वर्डिंग, माय गॉड आवाਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ। अच्छा ये हमारे वैसे पंजाब में अक्सर चलता है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ऐसी लैंग्वेज होती है, खुदा दी कसम। मैं कहता हूँ ओए होए 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 होए, ये वो थत्ते हैं जो कहते हैं संतरे असी टूपांगे ते गंजे जी खावांगे, ये वो हैं। अल्लाह की कसम, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि अल्लाह पाक ने यार वो जानता है ना वो किसी के बारे में क्या सोचता है।
और वो किसी को क्या दे रहा है, इसलिए हम इनकी भी इज्जत करते हैं और इनके ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं। वगरना ये इस काबिल हैं कि मैं इनके ऊपर बात करूं? मुझे आप ये बताएं, मेरी तालीम व तरबियत या मेरा अल्लाह ताला ने जो मुकाम रखा हुआ है, मेरा बनता है कि मुझे ज़ेब देता है कि मैं इनके ऊपर बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि ये रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको ज़िंदगी दी हुई है। रजबट आ जाता 2.5 मिनटां दे विच मैनूं 56,000 मैनूं फल बंदे जिन्हें ने ऑनलाइन लिया के दिखाओ। यार ये क्या है, ये क्या है? तुम मोहम्मद अली क्ले से ज्यादा पॉपुलर हो। तुमने तो देखा भी नहीं होगा उसको, हैं? पहले तुमने पॉपुलर होने के लिए कुश्ती लड़ी थी, एक बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ा था, उसमें तुम्हें एक मुक्का पड़ा था, एक मुक्का, तुम्हें होश नहीं थी आई। तुम खुद कहते थे कि 15 दिन मैंने चावल नहीं खाए, और तुम्हारी पुरानी वीडियोस निकाल के देखी जाए तो खुदा की कसम तुम बार बार रो रो के कहते थे मामा मेरे से ऐसे क्यों, मामा मेरे से ऐसे क्यों होता है, मामा मेरे से ऐसे क्यों हो रहा है, मामा मेरे से ऐसे। यार ये क्या है, ये क्या है? कोई इस्लामियत पढ़ा रहे हैं आप लोग या ज्योग्राफिया पढ़ा रहे हैं आप लोग? कोई स्टैटिस्टिक के नए तरीके इजाद कर लिए आप लोगों ने? कोई मैस कम्युनिकेशन के एथिक्स के बारे में लेक्चर देते हो? कोई रूहानी कोई मजहबी किताबों के हवाले हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास किसी आयत करीमा का या किसी आयत मुबारका का कोई तर्जुमा है क्या? तुम्हारी जिंदगी का नस्बुल है जाली लड़ाइयां हैं। वो कभी रेहान के साथ लड़ाई, और ये कभी ये 2 टके का ये फजूल सा ये पतलू, वो इतना पढ़ा लिखा लड़का है एंकर रेहान तारक, उसका जीना हराम कर देता है। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे सरकारी अफसरों की भी, खुदा की कसम मुझे तो इतना अफसोस होता है, हमारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सैयद फराद, उनकी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, या जिसे AI वीडियोस कहते हैं, वो भी इतनी बेहुदा वीडियोस बनाते हैं। ये इतने थर्ड क्लास लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत वक्त को, इदारों को, ये रियासत के खिलाफ जंगे करने वाले, ये लोगों की तरबियत बर्बाद करने वाले, CM पंजाब अब पूरी पंजाब की तरबियत करने के लिए दिन रात एक कर रही है, इनको नजर नहीं आता कि ये उनके किए दरे के ऊपर पानी फेर रहे हैं। आप यकीन करें, बीच में क्लिप आप सुनते चले जाएंगे ना तो आप हैरान होते चले जाएंगे कि इनकी हरकतें क्या हैं, इनके काम क्या है। ये सारी जाली लड़ाइयां हैं। और तीसरा क्लू पता है कौन होता है? चौथा फैक्टर जो इनकी मदद इस लड़ाई में देता है, गिनती के 4-5 यूट्यूबर। मुझे उनके नाम भी पता है, मुझे उनके बैंक अकाउंट भी पता है, मुझे उनकी हरकत व सनात भी पता है, उनको किस वक्त क्या गिफ्ट हुआ था ये भी पता है, और गिफ्ट भी इनको क्या होना है। खुदा की कसम, इससे ज्यादा तो कोई अमीर ज़्यादा, कोई खानदानी अमीर ज़्यादा किसी गरीब आदमी को ज़कात दे देता है। ये 5-5, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार के बंजारे हैं, वो इनकी मदद करते हैं। आप समझ लें कि ये एक माफिया बन चुका हुआ है, एक माफिया बन चुका हुआ। ये ठीक 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दरमियान में कोई ऐसा बंदा आएगा जो अपने आप को बड़ा शूटर, टिकटॉक का बदमाश और चिक्कड़ चौधरी बना के बैठा होगा, और देखें सुलह करा देगा बीच में, और लड़ाई तो कोई हो ही नहीं होनी, तो सुलह कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ लोग इनके ऊपर अपनी लबकुशाई करते रहें, लोग इनके ऊपर अपना इजहार ख्याल करते रहें, लोग इनके ऊपर अपनी तनकीद करते रहें, लोग इनके ऊपर अपनी बात करते रहें। आप याद रखिएगा कि डिजिटल मीडिया में अगर आपने कामयाब होना है तो यहां पे आप वीला करें और वहां पे अपने आप को गंदी गालियां निकलवाना शुरू कर दें, जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ये माशरा ही दर हकीकत लाइल्मी और कम तालीम याफ्ता होने की वजह से आज इस कदर पस्ती का शिकार हो चुका हुआ है कि उसे आंखों देखी मक्खी भी खानी पड़ती है, और हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी कोई तवाइफ, कभी कोई रकासा, और कभी कोई गंदा नाच नाचने वाला, और कभी कोई गंदी गुफ्तगू की बेस के ऊपर अपने आप को पॉपुलर करने वाला टिकटॉकर, व्लॉगर और यूट्यूबर इसी माशरे का भौंडा मजाक उड़ाता रहता है। यह मजाक कब तक उड़ेगा? और अगर आपने कमेंट सेक्शन में ना बताया तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, आपको आने वाला वक्त जरूर बता देगा। अल्लाह हाफिज।